नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे गणेश जी और चंद्रमा का अभिमान। कैलाश पर्वत पर एक दिन बहुत ही आनंद का वातावरण था। माता पार्वती ने अपने प्रिय पुत्र गणेश जी के लिए विशेष भोजन तैयार किया था। पूरे आकाश में सुगंध फैल रही थी और देवता भी उस दिव्य महक को महसूस कर रहे थे। गणेश जी अपने गोलमटोल शरीर और भोले भाले स्वभाव के कारण सबके प्रिय थे। उन्हें विशेष रूप से मोदक बहुत पसंद थे। उस दिन माता पार्वती ने उनके लिए सैकड़ों प्रकार के मोदक बनाए थे, गुड़ के, नारियल के, केसर के और भी कई स्वादों वाले। गणेश जी बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। वे इतने प्रसन्न थे कि खाते खाते उनका पेट और भी गोल हो गया। माता पार्वती मुस्कुरा रही थीं और शिवजी भी अपने पुत्र को देखकर आनंदित हो रहे थे। भोजन के बाद गणेश जी ने सोचा, आज मैं अपने वाहन मूषक यानी चूहे पर बैठकर थोड़ा भ्रमण करूं। रात का समय था। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक के साथ जगमगा रहा था। चारों ओर शांति थी और ठंडी हवा बह रही थी। गणेश जी अपने छोटे से वाहन मूषक पर सवार होकर निकल पड़े। मूषक छोटा जरूर था, लेकिन गणेश जी का सबसे प्रिय सेवक था। वह पूरी निष्ठा से अपने स्वामी को लेकर चल रहा था। लेकिन अचानक रास्ते में घटना घट गई। एक सांप रास्ते में लहरा रहा था। मूषक उसे देखकर डर गया और अचानक उछल पड़ा। इस झटके से गणेश जी संतुलन खो बैठे और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उनका पेट जो मोदकों से भरा हुआ था वह थोड़ा खुल गया और मोदक इधर उधर गिरने लगे। ये दृश्य देखकर आकाश में बैठे चंद्रमा यानी चांददेव हंस पड़े। चंद्रमा ने उपहास करते हुए कहा, अरे ये कैसा देवता है, इतना बड़ा शरीर और इतना छोटा वाहन, और देखो गिर ही पड़ा। चंद्रमा का यह व्यवहार बहुत अहंकार से भरा था। गणेश जी को यह बात बहुत बुरी लगी। वे शांत स्वभाव के थे, लेकिन अपमान सहना उन्हें उचित नहीं लगा। उन्होंने अपनी आंखों में तेज भरकर चंद्रमा की ओर देखा और बोले, हे चंद्रमा, तुम्हें अपने सौंदर्य और चमक का बहुत अभिमान हो गया है। तुमने मेरा उपहास किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ये सुनकर चंद्रमा थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। गणेश जी ने क्रोध में कहा, आज के बाद जो भी तुम्हें देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। तुम्हारा सौंदर्य किसी के लिए शुभ नहीं रहेगा। ये श्राप सुनते ही चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। अब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। आगे क्या हुआ? क्या चंद्रमा ने माफी मांगी? क्या गणेश जी ने श्राप वापस लिया? ठीक है, गणेश जी और चंद्रमा का अभिमान। गणेश जी के श्राप का असर तुरंत दिखने लगा। जो चंद्रमा अभी कुछ समय पहले तक अपने पूर्ण तेज में चमक रहा था, अब उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। आकाश में अंधकार छाने लगा। देवता, ऋषि मुनि और पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग चिंतित हो उठे। चंद्रमा अब घबरा चुका था। उसका अभिमान टूट चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह सोचने लगा, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। मैंने भगवान गणेश जैसे महान देवता का अपमान कर दिया। अब इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी? चंद्रमा तुरंत कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। चंद्रमा की क्षमा याचना। कैलाश पहुंचकर चंद्रमा ने गणेश जी के सामने सिर झुका दिया और विनम्रता से बोला, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपके स्वरूप का मजाक उड़ाया। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अपने इस अहंकार के लिए शर्मिंदा हूं। चंद्रमा की आंखों में सच्चा पश्चाताप था। गणेश जी उसे ध्यान से देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे चंद्रमा, तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया था। अगर तुम्हें तुरंत क्षमा कर दिया जाए तो यह संसार के लिए गलत उदाहरण होगा। हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। चंद्रमा और अधिक दुखी हो गया। वह वहीं बैठकर रोने लगा। देवताओं की चिंता। उधर चंद्रमा के तेज के कम होने से पूरी सृष्टि प्रभावित होने लगी। रात का संतुलन बिगड़ने लगा। समुद्र की लहरों पर भी असर पड़ने लगा। ऋषि मुनि अपने यज्ञ और तपस्या ठीक से नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने कहा, प्रभु, चंद्रमा के बिना संसार का संतुलन बिगड़ रहा है। कृपया इस समस्या का समाधान करें। भगवान विष्णु ने कहा, ये गणेश जी का श्राप है और केवल वही इसका समाधान कर सकते हैं। ओम शिवजी का हस्तक्षेप। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। शिवजी ने सारी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, गणेश मेरा पुत्र है, लेकिन वह न्यायप्रिय भी है। वह बिना कारण श्राप नहीं देता। फिर भी सृष्टि के संतुलन के लिए शिवजी ने गणेश जी से बात करने का निश्चय किया। पिता पुत्र का संवाद।
शिवजी गणेश जी के पास पहुंचे और बोले, पुत्र गणेश, तुमने जो किया वह उचित था, क्योंकि अहंकार का दंड मिलना चाहिए। लेकिन अब सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है, क्या तुम कोई उपाय निकाल सकते हो? गणेश जी ने कुछ समय तक विचार किया। वे जानते थे कि दंड भी जरूरी है और संतुलन भी। फिर उन्होंने कहा, ठीक है पिताश्री, मैं अपने श्राप को पूरी तरह से समाप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन इसे थोड़ा कम जरूर कर सकता हूं। अब क्या समाधान निकाला गणेश जी ने? चंद्रमा को कैसे मिला आंशिक श्राप से छुटकारा और इसका क्या संबंध है गणेश चतुर्थी से? गणेश जी और चंद्रमा का अभिमान। कैलाश पर्वत पर गहरा सन्नाटा था। सभी देवता, चंद्रमा और स्वयं भगवान शिव गणेश जी के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। चंद्रमा सिर झुकाए खड़ा था। उसका अहंकार अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसकी आंखों में केवल पश्चाताप और विनम्रता थी। गणेश जी का निर्णय। कुछ समय तक गहन विचार करने के बाद गणेश जी बोले, हे चंद्रमा, तुम्हें अपने अहंकार का दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि यही संसार का नियम है। लेकिन तुम्हारी सच्ची पश्चाताप भावना को देखते हुए मैं अपने श्राप को थोड़ा कम करता हूं। सभी देवता ध्यान से सुनने लगे। गणेश जी आगे बोले, आज के बाद तुम हर दिन पूर्ण रूप से अदृश्य नहीं रहोगे। तुम कभी घटोगे और कभी बढ़ोगे, यही तुम्हारा दंड होगा। इसी कारण आज भी चंद्रमा कभी पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र बनता है और कभी अमावस्या में लुप्त हो जाता है। गणेश चतुर्थी का रहस्य। गणेश जी ने आगे कहा, और एक विशेष दिन ऐसा होगा जिस दिन तुम्हारा दर्शन अशुभ माना जाएगा। वह दिन होगा भाद्रपद मास की चतुर्थी, जिसे लोग गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। जो भी उस दिन तुम्हें देखेगा उसे झूठे आरोप या कलंक का सामना करना पड़ सकता है। ये सुनकर सभी देवता गंभीर हो गए। चंद्रमा को मिली चेतावनी और वरदान। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी, मैं इस निर्णय को स्वीकार करता हूं। मैं वचन देता हूं कि अब कभी भी अपने सौंदर्य का अहंकार नहीं करूंगा। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, याद रखो, सौंदर्य और शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब उसमें विनम्रता हो। सृष्टि में फिर लौटा संतुलन। गणेश जी के इस निर्णय के बाद चंद्रमा का प्रकाश फिर से संतुलित हो गया। अब वह धीरे धीरे बढ़ता और घटता रहता है, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। देवता प्रसन्न हो गए। ऋषि मुनियों ने फिर से अपनी यज्ञ और तपस्या शुरू कर दी। पूरी सृष्टि में फिर से शांति और व्यवस्था लौट आई। कहानी से मिली सीख। इस कथा से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अहंकार चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। विनम्रता ही सच्ची सुंदरता है। गलती करने पर सच्चे दिल से माफी मांगने से दंड कम हो सकता है। इस प्रकार गणेश जी और चंद्रमा का अभिमान की यह कथा समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री गणेश जी जरूर लिखें।